का वहां प्रयोजन रखा गया। और उस कथा में किसको बुलाया गया? श्री व्यास जी के जो परम शिष्य जो है सूत जी महाराज, उनको उस कथा में आमंत्रित किया गया। जब सूत जी महाराज उस कथा स्थली में आ जाते हैं तो शौनक आदि ऋषि खड़े हो जाते हैं, उनका भव्य स्वागत करते हैं, उनको हाथ पैर धुला करके फलाहार आदि करवा करके तथा उनको एक ऊंचे आसन पर बैठाते हैं। तब शौनक आदि ऋषि बड़े प्रेम से पूछते हैं कि महाराज, हे सूत जी महाराज, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि माता पिता की सेवा करने से क्या फल मिलता है, घर में कोई साधु सज्जन अतिथि घर में आ जाए उनकी सेवा करने से क्या फल मिलता है, तथा और भी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। लेकिन आगे जो घोर कलयुग आ रहा है, इसमें एक साधारण मनुष्य को जो है प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी, किस उपाय के करने से, किस व्रत के करने से, किस पूजा पाठ के करने से उस मनुष्यों की मनोकामनाओं की पूर्ति हो, ऐसी कोई कथा हमसे कहिए। तब सूत जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, जो कुछ प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हैं, एक बार यही प्रश्न जो है नारद ऋषि ने विष्णु भगवान से पूछे थे, और विष्णु भगवान ने जिस प्रकार उनका उत्तर दिया था, आप लोग उसे ध्यान पूर्वक करके सुनिए। बोलिए विष्णु भगवान की। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कंक्ष्या प्रयतिनान विधिरुक्त्वा मृत्युलोकानुपागतः। तो एक बात की बात है कि नारद ऋषि के मन में है कि महाराज 3 लोक होते हैं, सरलोक, पाताल लोक, ये मार्ग, और वहां पर जो मनुष्य रह रहे हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं जरा देख करके आता हूँ, घूम करके आता हूँ। तो सबसे पहले तो वे नारायण नारायण का शब्द का उच्चारण करते करते तथा हाथ में देवव्रत की जो वीणा है उसको बजाते बजाते कहाँ चले जाते हैं? स्वर्लोक में चले जाते हैं। जब वे स्वर्लोक में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पर सारी दुनिया जो है प्रभु की तरफ ध्यान करके बैठे हैं और भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं। वहां पर ना कोई मोह है, ना बंधन है, ना रोग है, ना दोष है, तथा बड़े मौज मस्ती से रह रहे हैं। तब नारद ऋषि ने सोचा कि चलो यहाँ पर ठीक है। उसके बाद वे नारायण नारायण का उच्चारण करते करते जो है सीधे पाताल लोक में चले जाते हैं। जब वे पाताल लोक में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पर भी बड़ी हाहाकार मची हुई है। कई राक्षस लोग जो अपने चारों तरफ अग्नि को जला करके बैठे हैं, कई राक्षस लोग जो है एक टांग पर खड़े हैं, और कई राक्षस लोग जो है वृक्षों पर टंगे और क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं। कोई ओम नमो भगते वासुदेवाय का जाप कर रहा है, कोई ब्रह्मणे नमः का जाप कर रहा है, कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है। तभी तो ये राक्षस लोग जो थे देवताओं से वरदान को पाते थे। तो उन्होंने देखा कि चलो यहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद वे नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते करते कहाँ जाते हैं? इस भूमंडल पर जाते हैं, मार्तलोक में आ जाते हैं। जब इस मार्तलोक में आ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर सारी दुनिया जो है, जहाँ कहीं भी उनकी दृष्टि पड़ती है वो दुखी ही दुखी नजर आ रही है। कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई चाहे वो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी न किसी तरह के क्लेशों से जो है दुखी दुखी नजर आ रहा है। तो नारद ऋषि ने सोचा कि महाराज इन मनुष्यों का जन्म जो है 84 लाख योनियों के भुगतने के बाद मिला है, फिर भी ये मनुष्य जो है अपने ही पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। तो किस उपाय से इनके पापों का नाश हो, ऐसा उनके मन में कोई उपाय नजर नहीं आता है। तब उस त्रिलोकीनाथ श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान को याद करते हैं, वो ही इसका कोई ना कोई उपाय बताएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। केनुपान से सा दुखनाशो भवे ध्रुवम इति संचित्या मनसा विष्णुलोका स गच्छतः तत्र नारायण देव शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदमाला विभूषितम। जब वे स्वर्लोक में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक ऊंचे सिंहासन पर विष्णु भगवान जी विराजमान है, जिनका स्वरूप कैसा है? जिनका पूरा शरीर जो है दूध की तरह सफेद है, जिन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, तथा जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनके एक हाथ में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है और चौथे में उन्होंने पद्म ले रखा है, को देख करके उनकी स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं कि हम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः शूरवंति देवैतदे वेदे सांग पदोपनिषदे गायन्ति हम सामगा। कि महाराज हमारे जो यम है, ब्रह्मा है, वरुण है, इंद्र है, मरुत है, हमारे जो शास्त्र है, उपनिषद है, उनमें सभी जो है आपका प्रशंसा उल्लेख किया गया है, तथा मन भी आपको जान नहीं सकता है। आप कण कण में विराजमान है, पत्ते पत्ते में विराजमान है। आपका ना कोई आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। तथा जो भक्त सच्चे मन से ओम नमो भगते वासुदेवाय
इस मंत्र का उच्चारण कर लेता है, उसके हर दरिद्रों को दूर करने वाले है, कष्टों को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रुत्वा श्रोत्रम ततो विष्णु नाट्य प्रत्यभासतः श्री भगवान उवाच किम अर्थमागतोऽसि कृति मनसे वर्तते। भगवान श्री विष्णु नारद जी के द्वारा अपनी स्तुति, अपनी प्रशंसा को सुन करके बोले कि हे नारद जी, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं और आपके मन में क्या है वो सब कुछ मुझसे कहो। वैसे तो विष्णु भगवान जी सब कुछ जानते हैं, उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। त्याड़े प्रोग्राम रखा, त्याड़े पर कितनी बरखा लगी है और गुरु और भी बोलने सारे बोलने तो पतले चिड़नू भी है, त्याड़े भी पतले कितनी का बरखा होने की प्रोग्राम होना। तो देखो साफ सुथरा प्रोग्राम होया, माने अगर सच्चा हो तो, श्रद्धा भाव हो तो ठीक है ना जी। चलो भी भगवान की ये देना को लेकर थोड़ी अड़चन पे जाइए, अगर बरखा बुरखा हो जाओ तो मन सच्चा होना चाहिए। तो भगवान वैसे ही भोले पर बैठे कि नारद ऋषि आए हैं, तो मैं जरा उनसे पूछता हूँ कि किस प्रयोजन से आए हैं। तब नारद ऋषि कहते हैं कि मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना आयो निष्पन्ना पश्यन्ते पाप कर्म भी। कि महाराज, मैं 7 लोकों का भ्रमण करके आया हूँ, लेकिन जो मार्ग लोक निवासी है और जिनका जन्म 84 लाख योनि के भुगतने के बाद मिला है, फिर भी वो मनुष्य है अपने पाप कर्मों से बहुत दुखी हो रहे हैं। कोई पत्नी के द्वारा दुखी है, कोई पति के द्वारा दुखी है, कोई पुत्र के द्वारा दुखी है, कोई पुत्र के लिए दुखी है। यह नहीं कहने का मतलब है कि यहाँ पर सभी मनुष्य जो है तरह तरह के क्लेशों को भोग रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप मेरे पर कृपा रखते हैं तो बताइए कि किस उपाय के करने से उन मनुष्यों का जो है कल्याण हो सकेगा। श्री भगवान वाच साधु पृष्ठा त्वया भक्षा लोकानुग्रह कंक्ष्या यत्कृत्वा मुचुन्ते बतस्वा वदामि ते। भगवान बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, तुमने 7 लोकों के अनुग्रह की इच्छा से बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बोलिए, जिस व्रत के करने से, जिस पूजा पाठ के करने से, जिस हवन के करने से या जिस कथा का श्रवण करने मात्र से जो है मनुष्य जो है मोह से, दुखों से, रोगों से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आप लोग भी उसे ध्यान पूर्वक करके सुनिए। भगवान कहते हैं कि व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्ग मृत्यु दुर्लभम तब स्नेहा मया भक्सा प्रकाशे कृते धुना। कि हे नारद जी, इस व्रत को जो ये कथा यहाँ पर हो रही है, ऐसा ही व्रत जो है स्वर्गलोक में किया जाता है, तथा मार्तलोक में एक छोटा सा व्रत बताया गया है जिसमें समय भी कम लगता है, खर्च भी कम लगता है, लेकिन उसके करने कराने का जो फल जो है बहुत ज्यादा मिलता है। अब मैं तुम्हारे स्नेह के कारण जो है उस व्रत को तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को जो है विधि विधान पूर्वक ठीक ठाक करने पर, यहाँ पर अत्यंत सुखों का भोग करने पर जब उस प्राणी की मृत्यु होती है तो सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की नारदवाच किम फलम किम विधानम च कृतम केन तदव्रतम तद सर्वम विस्त्राद भूरि कद कार्याहि तदव्रतम। भगवान के वाक्यों को सुनकर के नारद ऋषि बोलते हैं कि महाराज, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि विधान है, तथा यह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, ये सब कुछ जो है मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि दुख शोकादि समनम धन धान्यावर्धनम सौभाग्य संतते कर्म सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन कस्मिन दिन। भगवान कहते हैं कि यह व्रत जो है घर में दुख दरिद्रों को दूर करने वाला है, रोगों को कष्टों को दूर करने वाला है, घर में धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य को देने वाला है। जिनके यहाँ संतान नहीं होती है वो पूर्णमासी का व्रत करता है, संक्रांति का व्रत करता है, एकादशी का व्रत करता है, यह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाता है, उनके यहाँ संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तथा एक बात और, जो इस व्रत को करता है, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत जो करता है, उसकी सभी जगह जो है जय जयकार ही होती है। वो जिस काम के लिए भी घर से निकलता है उसका काम जो है बस से ही परिपूर्ण हो जाता है, इसमें कोई बिगड़ बात नहीं आती है। बोलिए विष्णु भगवान की यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्वितम। इसके लिए कोई दिन, कोई मुहूर्त, कोई चंद्रमा नहीं देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए। या फिर जैसे आप सावन का महीना चला हुआ है, सावन का महीना पहला दिन है, आज संक्रांति है, या एकादशी का व्रत हो, या एकादशी हो, या अष्टमी हो, या फिर पूर्णमासी हो, इसके लिए बोल या श्री सत्य भगवान का बहुत अच्छा दिन बार होता है। इस दिन जो है प्राणी श्रद्धा भाव हो करके
अपने सबसे पहले अपने ब्राह्मण को बुलावे, अपने भाई बंधु और रिश्तेदारों को बुलावे और जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए कोई विशेष सामग्री भी नहीं लिखी होती है। टिक्का, फूल, मिठा या धूप जोत, जो भी फूल वगैरह है उसको भगवान को अर्पण करें। अभी सावन का महीना शुरू होने जा रहा है तो हम भगवान में शिव मंदिर में जाते हैं तो क्या चढ़ाए, अरे द्रव्य चढ़ाई थी, बिलपत्री चढ़ाई थी, फूल चढ़ाई दिया, एक अद्धा फल चढ़ाई दिया। उससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोले विष्णु भगवान की। फिर भी बोल लिया, सवा शेर करके सवैया करके जो है प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद में क्या होना चाहिए, केले का फल होना चाहिए, घी होना चाहिए, गेहूं का चूर्ण होना चाहिए। गेहूं के चूर्ण के भाव में आप चावल का चूर्ण भी ले सकते हैं, साली बोलते हैं चावल को, चावल का चूर्ण भी ले सकते हैं। लेकिन वो भी ना मिले तो गुड़ अथवा शक्कर ही ले लेनी चाहिए। लेकिन सारा प्रसाद जो है भक्ति भाव से बना करके सबसे पहले जो है भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति को जो है भोग लगाना चाहिए। फिर सब मनुष्यों को बुला करके कथा का श्रवण करना चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधवों सहित जो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति के साथ उस प्रसाद और चरणामृत का ग्रहण करना चाहिए। उस चरणामृत और प्रसाद का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, थोड़ा सा नृत्य गीत आदि का चरण करना चाहिए, भगवान का थोड़ा सा संकीर्तन कर लेना चाहिए। और जो लोग मेहमान उनके घर में आए थे हैं कथा सुनने के लिए, जो भी आए थे हैं, ओम नमो भगते वासुदेवाय नमः या सत्यनारायण नमः यह उन्होंने को गुरु मंत्र धारण कर रखा है, उसको बोलते बोलते जो है सारा समय जो है व्यतीत करना चाहिए।